आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। वो है क्रिमिनल केस के डिफेंस के बारे में। हमने देखा है कि जब कभी क्रिमिनल केस का जो डिफेंस हो रहा होता है आरोपी के द्वारा, वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। उसमें जो गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से नहीं होता है, और ना ही जो सजेशन देने होते हैं प्रॉपर तरीके से वो सजेशन दिए जाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जो जब आप विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको सजेशन भी देने होते हैं, और वो ही सजेशन आप अगर 313 का जो आपका स्टेटमेंट होता है उसमें भी आरोपी को लेना होता है। और अगर अपने डिफेंस में अगर वो कोई एविडेंस लीड करना चाहता है आरोपी, तो उसी के कॉन्सोनेंस में होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सजेशंस भी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी दिए जाते हैं, और साथ के साथ 313 में उससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं की जाती है, और जब डिफेंस लीड किया जाता है तो वो टोटली डिफरेंट होता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटेजी हो सकती है एक्यूज के पार्ट से, और उसका जो परिणाम ये होता है कि उसको वो ही कैन बी कन्विक्टेड। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ट्रायल कोर्ट में कोई कन्विक्शन हो जाती है तो एपेलेट कोर्ट में भी, क्योंकि एविडेंस सेम होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है एपेलेट कोर्ट में भी बच पाना, या फिर अगर हाई कोर्ट के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तभी भी चांसेस रेयर होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई ट्रायल करें तो शुरू से ही चीज़ों को बहुत ध्यान से देख के चले। धन्यवाद।